सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, हमारा जो लघु पाठ घटना संग्रह है उसकी ही हम लोग लेक्चर को आज लेकर आए हैं फिर से, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट। जी हाँ, जैसे घटना संग्रह ओवरऑल करंट अफेयर्स के लिए एक सीरीज जो मैं लेकर आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ, 71 लेक्चर की जो सीरीज है उसी में एक स्पेसिफिक सीरीज को हमने पेश किया है और उसका नाम रखा गया है बिहार संग्रह। क्या नाम है? बिहार संग्रह। ये एक स्पेसिफिक बिहार स्पेशल का लेक्चर सीरीज है। किसका? बिहार स्पेशल का लेक्चर सीरीज है। किसके लिए? 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो बिहार स्पेशल में 3 मेजर सेगमेंट्स है जहां पर क्वेश्चंस आपके बनते हैं और ये तो 30 लगभग 30 क्वेश्चन का वेटेज आपको इस फ्री यूट्यूब सीरीज से कवर किया जाएगा। पहला बिहार की ज्योग्राफी जो है, तो बिहार की ज्योग्राफी लेंगे प्रियांशु शर्मा, जिनके पास 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एज अ ज्योग्राफी मेंटोर, और ये इंडिया में बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे मेंटरशिप दे चुके हैं। दूसरा बिहार हिस्ट्री, ये कवर कराएंगे आपके अमित मधुकर, जो ऑलरेडी जीआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं हिस्ट्री से ही, और बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के इतिहास में 67वीं बीपीएससी में हाईएस्ट स्कोर इनका रहा था। और बिहार करंट अफेयर्स वाला पार्ट मैं कवर करूंगा, जिसमें कि हम लोग बिहार का सर्वे, बजट, ये सब का भी पार्ट कवर करेंगे। तो ये लेक्चर सीरीज बिल्कुल फ्री है, बहुत जल्द इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बिहार संग्रह आपको ध्यान रखना है और आप नोटिफिकेशन या वीडियो मिस ना करें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने लेक्चर सीरीज पे। 71वीं बीपीएससी के लिए जो हमारा 71 लेक्चर का सीरीज है उसमें पहला न्यूज और जनवरी का आखिरी हम लोग बात करेंगे आज। 7वां लेक्चर, जनवरी का लास्ट लेक्चर है ये हमारा सेगमेंट का, और उसमें फर्स्ट न्यूज जो है वो हम लोग देखते हैं अगर, तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना एक स्कीम जो है वो 20 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, रायपुर में। ये इनिशिएटिव क्या कर रहा है? फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, पैसे से आर्थिक मदद जो है 5.62 लाख जो भूमिहीन किसान है उनको देगा, इंक्लूडिंग द फेमस ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, बाइगास एंड गुनियास। टोटल 10,000 एनुअल ग्रांट इनको दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर। ठीक है, अब ये स्कीम जितने भी लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है नेशनल टर्मेरिक बोर्ड सेटअप इन निजामाबाद। तो एक हल्दी का जो बोर्ड है, नेशनल टर्मेरिक बोर्ड जो है वो 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो होल्ड कर रहे हैं पीयूष गोयल उनके द्वारा। और ये अगर आप देखेंगे तो जो पूरे देश भर में उस समय आपको मकर संक्रांति और ये जो अलग अलग फेस्टिवल चलते हैं उसके साथ ये इवेंट कोइंसाइड किया। ये जितने भी टर्मेरिक फार्मर्स हैं जो हल्दी की खेती कर रहे हैं उनका वेलफेयर के लिए, प्लस सुपीरियर वैरायटीज को डेवलप करने के लिए और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इनिशिएटिव लाया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो निजामाबाद में लोकेटेड है, जो नई दिल्ली में है, और ये आपको एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी हल्दी की खेती वहां पे होती है। चेयरपर्सन की बात करें तो पहले चेयरपर्सन इस बोर्ड के बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, और इस बोर्ड में और बहुत सारे मंत्रालय और जो डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सपोर्टर्स, उन ग्रुप से लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगला इंटरनेशनल न्यूज में अगर आते हैं तो अफ्रीका एनर्जी समिट। अफ्रीका एनर्जी समिट हाल ही में आपको दर एस सलाम तंजानिया में कराया गया, जहां 12 अफ्रीकन नेशंस पार्टिसिपेट किए और अपने अपने नेशनल एनर्जी जो कॉम्पैक्ट है उसको पेश किए। ये स्ट्रेटजीज क्या करते हैं? ये एम करते हैं कि किस तरह से एनर्जी का जो डेफिसिट है उसको कम किया जाए और क्लीन एनर्जी के सॉल्यूशन को किस तरह से प्रमोट किया जाए। ये समिट मिशन 300 का पार्ट है, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि 300 मिलियन लोगों को प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है। ये वर्ल्ड बैंक और एडीबी, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, उसी के बेसिस पर अफ्रीका एनर्जी समिट को भी ध्यान आपको रखना है। अगला, जॉर्जिया सर्टिफाइड मलेरिया फ्री। तो हाल ही में जॉर्जिया जो है उसको ऑफिशियली डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, और जॉर्जिया के अलावा पहले से अब 45 और देश हैं और एक टेरिटरी है जो कंट्री का रिकॉग्निशन में नहीं है जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको हो गया जॉर्जिया का सर्टिफिकेशन मलेरिया फ्री का मिल चुका है। बिहार स्पेसिफिक न्यूज में आते हैं तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसरो के साथ अभी साइन किया गया है, और ये एक ट्राईपार्टाइट एमओयू है, मतलब 3 पार्टीज के बीच में साइन हुआ है। पहला, बिहार का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बिहार का मौसम सेवा केंद्र और जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इसरो का, उसके बीच में क्या करने के लिए
तो बिहार की कैपेसिटी इससे इनहेंस होगी, जिससे कि वो जो डिजास्टर्स हैं उनको मॉनिटर और प्रिडिक्ट कर सके, जैसे बाढ़, ड्रॉट, हीट वेव, कोल्ड वेव, लाइटनिंग या अर्थक्वेक्स को लेकर भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। इसके लिए किया गया एक एमओयू साइन। ठीक है, अगला राजगीर का एंशिएंट सिक्योरिटी वॉल जो है उसको लेकर अभी न्यूज में इसलिए है ये, क्योंकि वहां पे उसका एक 3D डायमेंशनल मॉडल जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो इसरो के सुपरविजन में राजगीर का जो एंशिएंट सिक्योरिटी वॉल है, जिसको साइक्लोपियन वॉल भी बोलते हैं, उसको लिडार टेक्नोलॉजी, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा मैपिंग उसका 3D किया जा रहा है। अब इस वॉल की बात करें तो ये माना जाता है कि ये जो वॉल है ये ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ चाइना से भी पुराना है और ये 2600 साल पहले बना और दुनिया का सबसे पुराना प्रोटेक्टिव स्टोन फोर्टिफिकेशन के रूप में माना जाता है। बिना मोर्टार के ये बनाया गया और सेमी ड्रेस्ड स्टोन्स या अनड्रेस्ड स्टोन्स की मदद से 45 किलोमीटर लंबी ये दीवार है, जो कि पूरे राजगीर को एनसर्कल करती है, जो मगध का पुराना कैपिटल हुआ करता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइक्लोपियन। मिसलेनियस पार्ट में आते हैं अगर, तो क्रेड लॉन्चेस बेटा ई रूपी वॉलेट। तो क्रेड पहला फाइनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी बन गया है जिसने बेटा वर्जन लॉन्च किया अपने ई रूपी वॉलेट का। इससे क्या होगा, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी है उसमें ट्रांजेक्शन इनेबल हो सकता है। तो आरबीआई ने एक प्रपोजल दिया था कि जो हमारा जो भी सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी है उसको ब्रॉडन करना उसके एक्सेस को, और इसीलिए नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको कहा कि आप डिजिटल करेंसी में ट्रांजेक्शन अलाउ कराओ ताकि ये यूज हो सके। तो इसको पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक बेटा फॉर्म में लागू किया गया, किसके द्वारा, क्रेड कंपनी के द्वारा। ठीक है, विंग कमांडर अक्षय सक्सेना रिसीव्स वायुसेना मेडल। तो विंग कमांडर जो अक्षय सक्सेना उनको वायुसेना मेडल जो है वो दिया गया उनके इसके लिए उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के ड्यूरिंग द एंटी पायरेसी ऑपरेशन इन अरेबियन सी। तो जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनके खिलाफ जो मुहिम या ऑपरेशन किया गया उसमें जो उनका योगदान रहा उसके लिए आपको अक्षय सक्सेना को वायुसेना का मेडल दिया गया। ठीक है, एलिफेंट स्पॉटेड इन नामदाफा नेशनल पार्क आफ्टर 12 इयर्स। तो नामदाफा नेशनल पार्क में 12 साल के बाद जो है वो हाथी क्या किया गया है, स्पॉट किया गया है। ठीक है, और इस कारण से वहां पे वापस से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात जो है वो एक बार से न्यूज में आई है। तो एक एडल्ट मेल एलिफेंट को रिकॉर्ड किया गया, ट्रेस किया गया उस जगह पे। अगर इस पार्क की बात करें तो ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में लोकेटेड है और लगभग 1985 स्क्वायर किलोमीटर में फैला। 1983 में स्टैब्लिश हुआ था और एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में माना जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप इसके बारे में जानोगे तो जितने भी तरह के वेजिटेशन होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टुंड्रा टिल हम लोग बात करते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हर तरह का वेजिटेशन आपको ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलता है इस नेशनल पार्क के अंदर। ये इसकी खासियत है। ठीक है, अगला एटिकोपा बोमालू। सो एटिकोपा बोमालू की बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल वुडन टॉय क्राफ्ट है आंध्र प्रदेश से। कहां से, आंध्र प्रदेश से। ये एक ट्रेडिशनल वुडन टॉय क्राफ्ट है जिसको 76वें जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था उसमें इसको क्या किया गया था, इसको शोकेस किया गया था, इसको दिखाया गया था, इसका एक एग्जीबिशन लगा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूछ देगा एटिकोपा बोमालू जो है वो कहाँ का आर्ट फॉर्म है। तो ये आपको या फिर आपको पूछेगा कि कहाँ का वुडन टॉय क्राफ्ट है, तो आंध्र प्रदेश का है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वन लाइनर्स की बात करें तो IREDA जो है हमारा इंडियन रिन्यूएबल जो हमारा बात करते हैं इंटरनेशनल मतलब हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला डिपार्टमेंट IREDA उसको एक्सीलेंट रैंकिंग जो है वो चौथी बार लगातार दिया गया है इन द किस कैटेगरी में, MOU के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, देन वेब ऑफ नीति आयोग पार्टनर्स विद इंडियाज लार्जेस्ट कन्वीनियंस रिटेल चेन न्यू शॉप टू एम्पावर वुमेन रिटेल बिजनेस ओनर्स। ठीक है, तो वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह का जो नीति आयोग का जो एक विंग है वो इंडिया के लार्जेस्ट रिटेल चेन न्यू शॉप के द्वारा कोलैबोरेट किया किस लिए, ताकि वुमेन रिटेल बिजनेस ओनर्स को एम्पावर किया सके। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो नालसार यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया ताकि एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेनिंग दिया जा सके। स्विगी ने एक नया ऐप लॉन्च किया स्नैक, जहां 15 मिनट का फूड डिलीवरी जो है वो इंश्योर किया जा रहा है। रिटायर्ड जस्टिस N श्री कृष्णा जो है वो ID वेरिफिकेशन फर्म जो है इक्वल्स एडवाइजरी बोर्ड को चेयर करेंगे। ठीक है, बांग्लादेश का क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया। सिमिलरली इंडिया के जो पेसर थे वरुण आरोन, उन्होंने हर फॉर्म से रिटायरमेंट अनाउंस किया। मिजोरम पहला राज्य बन गया नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉपर्टी कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया।
इंडिया का रैंक ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन में 7वां हो चुका है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है $1.29 बिलियन हिट कर चुका है कॉफी में। और गुजरात पहला ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी जो है, तो एशिया का सबसे बड़ा शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी जो वो रिसेंटली कमीशन किया गया किस इंस्टीट्यूट में, तो ये किया गया आईआईटी मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया में आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल जो है एएफटी सॉरी आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, ये किस मंत्रालय के अंदर काम करते हैं, तो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करते हैं। सेंट नरहरि तीर्था की अगर हम बात करें तो इसका एक स्टेचू जो इनका है वो रिसेंटली डिस्कवर किया गया किस टेंपल से, आंध्र प्रदेश के, तो ये डिस्कवर किया गया आपको सिंहाचलम टेंपल से, आंध्र प्रदेश के। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड 2025। ये किस सिटी में इंडस फूड 2025 ऑर्गेनाइज कराया गया, तो ये कराया गया ग्रेटर नोएडा में। एक लीगल केस जो है जिसका निक नेम कैंसल कोल रखा गया, वो न्यूज में काफी रहा बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम। ये केस किस देश का है, तो ये केस है साउथ अफ्रीका का। उमरेद पौनी करहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उमरेद पौनी करहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर के लिए जो फेमस है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो भारत का प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो प्रिडिक्ट किया गया है 6.4%। काल्पेनी आइलैंड जो न्यूज में रहा है वो किस यूटीआई स्टेट का पार्ट है, तो वो लक्षद्वीप का पार्ट है। ठीक है, जो मोडवेट फेस्टिवल है वो एक इंपॉर्टेंट एनुअल सेलिब्रेशन है किस ट्राइब का, तमिलनाडु के, तो ये टोडा ट्राइब का फेमस एनुअल सेलिब्रेशन है मोडवेट फेस्टिवल। और प्रवासी भारतीय दिवस जो इंडियन डायस्पोरा उसको ऑनर करता है, ये किस दिन सेलिब्रेट होता है, ये होता है 9 जनवरी को सेलिब्रेट, जो कि इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915। ठीक है, चलिए ये हमारा डिस्कशन था। अब आपको बता दें कि जनवरी महीने का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो गया। तो इन 25 लेक्चर्स वी आर डन विथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। 4 महीने का करंट अफेयर्स कवर ऑलरेडी हो चुका है इन 25 लेक्चर्स में। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं। जो आज जुड़ रहे हैं वो पहले पुराने लेक्चर्स को कवर कर ले। कल से हम लोग फरवरी के लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। फरवरी का पहला लेक्चर कल लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।